किस कारण से? सांप काटने। सांप के काटने से। जब मैं दफनाया गया जब भी पता थी मुझे। अच्छा। उसके बाद ही पता थी मुझे। मैं ऊपर गया 6 महीने की उम्र में मैं पाँव चढ़ पड़ा भजन लगा। अच्छा। और मैं अपने गाँव भजन लगा। अपनी माँ को माँ ने कहा, मैंने बहन ने कहा। अच्छा। उस बड़े संदूक में राइफल ले गए, ड्यूटी जाकर रहा पर उस बड़े संदूक राइफल पिछले जन्म के था। उनकी मैंने टांग पकड़ ली। मैंने दादा कहाँ जा रहे हो? अन्य कौन? मैंने कहा राविंदर। वर्दी पहन के मेरे को आते वो आए। मैंने कोई बंदी मेरे पापा ने मेरी पहचान ले। अन्य कौन? मैं राविंदर स्वादी पंचायत गाँव में हमारे। अच्छा। मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सुनो उमा वे लोग अभागी, हरि तज हुए विषय अनुरागी। महादेव शिव कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं संसार में जो उस परमात्मा के सिमरन को, उसकी भक्ति को त्याग के संसार के विषय विकारों में फंस जाते हैं। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। इस मनुष्य शरीर में किसी जन्म में हमें सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा का रास्ता मिलता है, तो ये आत्मा उस परम ब्रह्म की तरफ को चलती है। ऐसा ही एक दृष्टांत है आज हमारे सामने पुनर्जन्म का। और हम लोग यहाँ केलसा बॉर्डर पे हैं और हमारे साथ हैं लोमश जी। तो आपका कौन सा गांव है इस समय ये बताइए? मानक जोड़ी। मानक जोड़ी। मानक जोड़ी। जोड़ी जी। मानक जोड़ी गांव है। तो इस समय कितनी आपकी उम्र हो गई होगी अब? मेरी उम्र 40 वर्ष। 40 वर्ष की। क्या काम करते हैं? मैं राजमिस्त्री हूँ। राजमिस्त्री, जो चिनाई का काम। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे। एक लड़का एक लड़की। जी जी। तो पढ़ाई कितनी की है मैंने इस समय? हाँ। मैंने तो सर बीएड कर रखा है। अच्छा। और एमए के बाद बीएड करा। अच्छा अच्छा। जी। एमए के बाद बीएड किया था। अच्छा। कहाँ से किया था? AKG इंटर कॉलेज। यहाँ अमरा। तो अब हम चलते हैं पिछले जन्म की तरफ हैं जी। तो बहुत से लोग विश्वास नहीं करते कि दोबारा भी जन्म होता है या पिछले जन्म की किसी को याद रहती है या नहीं रहती। तो आप ये बताएं, पिछला जो आपका जन्म था वो किस गांव में हुआ था? देखो, एक बात है जी, द्वान जन्म तो हर किसी को होता है, कर्मों के अनुसार होता है, कर्मों के अनुसार। हाँ। तो याददाश्त उषा होती है जिसके अच्छे कर्म हो। तो पिछला आपका जन्म कौन से गांव में हुआ था? मझोला गांव। मझोला? हाँ, पास के गांव मझोला गांव। मझोला इस गांव से कितने दूर पे है? 1500 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ आप अब भी आते जाते होंगे? अब नहीं, बचपन में जाकर था। बचपन में जाते थे। तो बचपन में आपको याद आ गई थी पिछले जन्म? जी जी। तो पहले जन्म में किस परिवार में आप थे? ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में। और आपने नाम भी बताया था अपना, क्या नाम था? राविंदर। राविंदर। जी जी। और उस समय आपकी आयु? 12 वर्ष की। 12 वर्ष की आयु थी। जी जी। उसी समय आपकी मृत्यु हो गई? जी जी। किस कारण से? सांप काटने। सांप के काटने से। तो सांप के काटने वाले व्यक्ति को या बच्चे को 12 वर्ष का किशोर माना जाता है जी। तो आमतौर से हमारे सनातन धर्म में उसको जल प्रवाह कर देते हैं। परंतु ये होता है जो 12 वर्ष का बच्चा होता है, छोटा होता है, उसे दफनाया भी आज के डेट में दफनाया जाता है। दफना? परंतु वो उनकी श्रद्धा थी, उन्होंने क्या करा। अच्छा अच्छा। वो उन पर डिपेंड करता है। जैसे अभी कोई बच्चा खत्म हो जाए तो उसे दरअसल दफनाएंगे, परंतु उन्होंने वो ही काम करा, दफनाया, दफना दिया। जल प्रवेश करते हो सके क्या होता। तो कहाँ पे दफनाया? कोई तालाब? हाँ, तालाब था और मजलू पास में तालाब था। अच्छा, उसमें दफनाया। वहाँ पे दफना दिया था।
और आपने यही बताया था कि मृत्यु के बाद में फिर आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ था कि आप भगवान के यहाँ गए या कुछ? ऐसा था, जब मैं दफनाया गया सब याद थी मुझे। अच्छा। जो जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरी 5 बुआ थी, सब रो रही हैं, ये पता है कौन कौन रो रही हैं। अच्छा अच्छा, आप देख रहे थे? मतलब मैं दिख रहा था सब, हाँ हाँ, परंतु मैं उठ नहीं पा रहा, आत्मा देख रही हाँ थी? नहीं पा रहा मैं, पर सब पता थी मुझे। अच्छा जब मैं दफनाया गया जब भी पता थी मुझे, अच्छा। उसके बाद ही पता थी मुझे। मैं ऊपर गया, मतलब वहाँ बड़ी ढाली सफेद सी, अच्छा और उन्हें ऑर्डर दिया गया, जिन्होंने ऑर्डर दिया वो मैं दिखाई नहीं दिए। अच्छा। जिन्होंने ऑर्डर दिया वो मैं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने किसी ऑर्डर दिया, ऐसा मतलब आप इन्हें ऑर्डर दे दो कि हाँ भाई इन्हें भेज दो, अभी नीचे भेजो इनको। हाँ इन तुरंत भेज दो इन्हें, संसार इनका समय वो नहीं है यहाँ आने का, अच्छा इनका समय फिर मृत्युलोक में है। अच्छा तुम ये मृत्युलोक में फिर भेज दे गया दोबारा। अच्छा, दोबारा भेज दो। हाँ ये मृत्युलोक है, फिर दोबारा भेज दे गया, कहने दोबारा भेज दो। अच्छा और जब मैं दोबारा भेजा तो फिर मेरे ध्यान नहीं गया। जब मैं पैदा हुआ तो 6 महीने की उम्र में मैं पाँव चढ़ पड़ा, भजन लगा। अच्छा। और मैं अपने गाँव भजन लगा। अपनी माँ को माँ ने कहा, मैंने बहन ने कहा। अच्छा। और मैं अपनी माँ से क्या कर रहा था कि मेरी माँ लाल से पैरती है, हमारे लाल ट्रैक्टर है महिंद्रा, मैंने ट्रैक्टर था लाल, मैंने कहा लाल ट्रैक्टर महिंद्रा, हाँ ये हमारे पापा जो है दरोगा थे। अच्छा। मैंने कहा उनकी जो है उस बड़े संदूक में राइफल लगे, ड्यूटी जाग रहे पर बड़े संदूक में राइफल लग रही है कि कोई ना लेगा। तो पता ही इस संदूक का राइफल है, इसमें वो है, इसमें वो है। मेरी 5 बुआ आपने सब बता दिया था? हाँ ये है कि 5 बुआ है। तो आप उस गांव में गए होंगे घर अपने, हैं बचपन में? जब मेरे निकलना हमारे गांव को है बॉर्डर का, मतलब ये हमारे चौक है बॉर्डर, इससे रास्ता मुरादपुर करता। अच्छा। पीछे गाँव है हमारे गाँव से। तो जब हमारे गाँव में निकल के प्रवेश कर रहा कोई व्यक्ति, तो मैंने पहचान लिए, दादा थे हमारे, दादा। अच्छा, दादा थे, पिछले जन्म के दादा। हाँ, उनकी मैंने टांग पकड़ ली। मैंने दादा कहाँ जा रहे हो? अन्य कौन? मैंने कहा मैं राविंदर। जब मैं राविंदर था तो उन्होंने कौन राविंदर? मैंने कहा राविंदर तो खत्म हो गया, तुम्हारा पोता तो राविंदर तू, ठीक। उन्होंने नागौर करके वो चले गए, फिर दोबारा लौट गए। वो हमारे पिछले जन्म के पापा लौट गए। अच्छा। वर्दी पहन के दरोगा थे वो आए, मैंने कोई भर ली, मेरे पापा ने मेरी पहचान ने कौन? मैं राविंदर। तो उन्होंने उन्होंने गोल नहीं करी उस समय। फिर उन्होंने घर जाकर बताई कि ऐसे बात है, वो दोबारा जन्म अपने पापा से शेयर करा, मतलब घर जाकर उन्होंने कैसे लड़का मिला है, छोटा नन्ना बच्चा, ऐसे कह रहा था, कह रहे मुन्ना मुझसे भी कही थी। अब कोई बात नहीं। जब ये बात वारदात हुई तो उससे 3 दिन बाद में पैदल पहुंच गया। आप पहुंच गए? मैं पहुंच गया। उस समय मेरी उम्र 1 वर्ष की थी। अच्छा। गाँव पहुंच गया पैदल। हमारे ताऊ थे बनवारी सिंह। अच्छा। सामने हमारे पापा जिस समय मैं वर्तमान में हूँ, इस समय हमारे पापा रेलवे में है, वो ड्यूटी पे थे हापुड़। अच्छा। उन्होंने अपने जब ढूंढने पड़ती है ना, जब फोन थोड़ी है उस समय, जब ढूंढने पड़ती है, हाँ उस समय जब ढूंढनी पड़ी, वो बच्चा कहाँ गया, बच्चा वहाँ देखा तो नहीं गया तालाब किलम, हमारे गाँव से तालाब है, रोड पर आ करी। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सब बात बताई उन्होंने, 5 बुआ, ये नाम वो नाम ये वो। तो हमारा ये भी बताया कि इस तालाब में मुझको दफनाया था, सब कुछ। आप बोलने लगे 1 साल के? हाँ 6 महीने का रिकॉर्ड है, ये किसी पूछ रहे गाँव में भी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है। उसके बाद जब मैं वापसी में गाँव आया, वो छोड़ गए मुझे, गाँव छोड़ गए मुझे। अब सब ढूंढ रहे मुझे, वो छोड़ गए। उसके बाद जुड़ी पंचायत गाँव में हमारे। अच्छा। वो भी आए होंगे से मझोल से, हमारे गांव वाले भी है। अच्छा। तो मझोल बोले कि तो हमारा राविंदर हमारा, कह रहे वो प्रमाण क्या है, प्रमाण ये है, सब कुछ बता दिया। बात सही थी, सत्य थी। मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, पहली बात ये। यहाँ अब जो मौजूद है, जो पैदा कर, अब किस परिवार में आप हैं? पाल गडरिया। अच्छा। अपनी माँ का दूध क्यों नहीं पिया? कि तुम मेरी माँ नहीं है, बहन दोनों सोया को तुम्हें बहन नहीं है, तुम्हें बुढ़ू आती है, ये वो है, मतलब मेरी बहन वो है और मेरा परिवार वो है। पिछले परिवार को आपने याददाश्त थी ना, ये बात थी। तो उसके बाद जो है पंचायत जुड़ी, वो कह रहे वो जहाँ मैं पिछले में था वो दरोगा थे। अच्छा। पोस्टिंग में दरोगा थी उनकी। जो इस जन्म में हूँ मैं, ये हमारे पापा रेलवे में थे, मतलब ये 4th क्लास में थे, ग्रुप डी में, गैंग में। तो उन्होंने कहा था कि तुम हमसे पूरी संपत्ति ले लो। अच्छा। हम 2 भैया थे पिछले जन्म में, एक हरविंदर, एक राविंदर। वो आज मौजूद है, वो आज भी दरोगा रामपुर में है।
अच्छा। पोस्टर आपके पोस्टिंग भाई? रामपुर में, हाँ बड़े भाई था मेरा। मैं छोटा था, मैं बड़ा था रविंदर, वो छोटा था मुझसे, परंतु अब तो मुझसे बड़ा हो गया हूँ। अब तो उम्र में मुझसे बड़ा हो गया, परंतु वो मुझसे छोटा था, अच्छा। मैं बड़ा था। तो उनकी पोस्टिंग रामपुर में है, मैं यहाँ हूँ। तो जब पंचायत जुड़ी तो उन्होंने कहा मझोला वालों ने कि साहब तुम पूरी संपत्ति ले लो, एक हमारी एक छोटा लड़का रहा, इसके लिए हम कमा समा के कुछ भी करके इसकी संपत्ति हम इकट्ठी कर लेंगे, परंतु सारी संपत्ति ले लो, हमारी जो कुछ है और लड़के को इसे हमें दे दो। अच्छा। हाँ, तो ये हमारे तो यहाँ ऐसे कैसे दे सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया होगा। इन्होंने मना कर दिया। हाँ, इन्होंने। तो यहाँ भी हमारा परिवार अच्छा खासा, बड़े भरपूर परिवार है। हमारे उस टाइम सगे ताऊ मेरे CIT थे। इस समय कितने भाई हैं आप? इस समय 5 भाई हैं। 5 भाई। बहुत अच्छा। तो इन्होंने कहा था हमसे संपत्ति ले लो, परंतु हम इस लड़के को नहीं देंगे। हाँ, जब मैं पैदा हुआ था ना, जिस समय पैदा हुआ था उस समय पापा की सरकारी नौकरी लगी थी रेलवे में। पक्के हुए थे, पक्के, जब रेलवे में पक्के होते हैं जब। इस समय के जो फादर हैं? हाँ, वो पक्के होते रेलवे में। अब तो वो एक्सपायर हो गए, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, दोनों एक्सपायर। हाँ, वो सन 97 में हमारे ये वाले पापा खत्म हो गए, जिन्होंने भी जन्म दिया। अच्छा। अब इस समय 5 भाई हैं। 5 भाई, बहुत अच्छा है। तो आपने दोनों जन्म ये देखे हैं जी? हाँ। तो आपको कैसा महसूस होता है कि इस जन्म में कैसा आप महसूस करते हैं? आप गुरुजी हो, ठीक, आपको हर बात का ज्ञान है। मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप कैसा महसूस करते? महसूस ये होता है जीवन में कुछ नहीं है, कर्म प्रधान। कर्म जैसे करोगे ऐसे फल पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे बुरा फल पाओगे। परंतु ऐसा होता है कोई आदमी अच्छा करता है व्यक्ति, परंतु वो किसी वजह से बुरा ठहराया गया, परंतु बुरा नहीं होता, वो जनता के फेवर में क्या हो जाएगा कि साहब। तो आपके साथ तो ऐसी कोई घटना थोड़ी हुई? मेरे साथ यही घटना, मैं ना तो चीटी नहीं मारी, ना आज तक किसी का 10 रुपये उधार करे, ना 10 रुपये किसी को मारे, और ना मैंने कोई काम करा, परंतु मैं डबल गैंगस्टर बन गया। क्यों बन गया मैं डबल गैंगस्टर? किस वजह से? किस वजह से? मैंने तो कोई गलत काम नहीं करा। मेरा दिल जानता, मेरा कर्म जानता, मैं खुद जानता हूँ। सही बात है, सही बात है। तो आप किस वजह से मतलब इस चक्रव्यूह में फंस गए? चक्रव्यूह ऐसा था, मेरी शादी हुई 2012 में जी। उसमें मेरे सगा मतलब रिश्तेदार साड़ू मेरा, वो मास्टरमाइंड गैंगस्टर आदमी था। अच्छा। अब मुझसे क्या बैठा है, तुम्हारे को खेती बाड़ी है, सब कुछ तुम ठीक ठाक हो, तुम टैक्टर ले लो। अच्छा। तो मेरे उसके बारे में पता नहीं, मैंने ट्रैक्टर ले लिया साहब 70,000 रुपये का, 1,70,000 का, और वो ट्रैक्टर लेकर चोरी का। ओहो। तो अब ये बात पॉइंट की बात है। हाँ। वो ट्रैक्टर चोरी का, परंतु 1,70,000 मैंने खरीदा, मैंने चोराई नहीं ना, फिर लिया मैंने। आपने तो उसका पैसा दिया? उसे पैसे दिया मैंने। ठीक। अब वो पकड़ा जाता था, उसके बाद 16 ट्रैक्टर पकड़े गए, उनने मेरा नाम ले दिया कि एक ट्रैक्टर मैंने अपने साड़ू को दिया। तो वैसे ही थोड़ी दे दिया, या कोई चोरी में शामिल थोड़ी हुआ? नहीं। पुलिस की नज़र में तो पुलिस की नज़र में चोर हो गया ना। नहीं, आप नहीं समझोगे, पुलिस की नज़र बहुत बुरी होती है, पुलिस ने चोर ठहराया गया मैं। चलिए आप ठीक, फंस गया उसमें। उसके बाद 13 साल गुजरते मेरे, उनने फिर यहाँ पर अपहरण कर लिया किसी व्यक्ति का, साड़ू ने। अच्छा। बॉर्डर पर उस समय मकान में रहे अपना, मैं क्या पता मकान में रहे, मैं तो मैं क्या पता क्या कांड हो गया, क्या होना है क्या ना होना है ना। फिर पुलिस तो देखती है इंक्वायरी, उनने भी नाम ले दिया, क्योंकि उस समय ले रखता हूँ, उसके दिखाने नहीं जाता, न उसको दोहरे बैठता, न उसका संपर्क रखता। तो फिर भी उन्होंने नाम ऐसे ले दिया? फिर भी नाम ले लिया, तो इसमें फिर नाम आ गया, तो इसमें फिर 120 भी लगी, इसमें 363 लगी, अपहरण की धारा, फिर गैंगस्टर लगी। तो ऐसा परेशान हूँ, जबकि मेरा चलिए देखिए ये भी कोई मतलब अगला पिछला कोई कर्म होगा, है नहीं, कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का होगा। जैसे कृष्ण महाराज ने जो धृतराष्ट्र थे, अंधे थे, हाँ धृतराष्ट्र थे, महाराज क्या कर रहा था। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि वासुदेव, मुझे अपने 100 जन्म याद हैं पिछले, मैंने कोई ऐसा गलत कर्म नहीं करा। नहीं, वो तो उन्होंने कहा था, बीच बता मैंने।
नहीं नहीं, उन्हीं की बात है अच्छा कि मैं अंधा क्यों हो गया, अच्छा हाँ मैं अंधा क्यों हुआ। उन्होंने एक प्रश्न और पूछा कि मैं अंधा क्यों हुआ और मेरे सारे 100 पुत्र क्यों मर गए लास्ट में। तो कृष्ण महाराज ने कहा कि देखो तुम्हें 100 जन्म याद है, उससे पहला एक और जन्म था, उसमें आपने एक जो गर्भवती घोड़ी थी उसके पेट में बच्चा था और उसको आपने क्रोध में आके इतना पीटा, जो बच्चा पैदा हुआ वो अंधा हो गया था, इस कारण तो तुम अंधे हो गए। फिर उस जन्म में तुम बड़े धनवान कुलवंत थे और तुम्हें ऐसी कोई भयानक बीमारी हुई, वैद्य ने बताया कि तुम 101 वो खाओ हंस के बच्चे। अच्छा। हंस के बच्चे पकड़ पकड़ के मंगाए, तो उन्होंने वो औषधि के रूप में खाए कि वे ही 101 जो थे ना तुम्हारे पुत्र हुए और मारे गए। उसका दुख तुम्हें इस जन्म में प्राप्त हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मनुष्यों की बुद्धि से अज्ञात होती हैं, परे होते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां तो अदलती बदलती भी रहती हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हो। हाँ, अदलती तो निराश नहीं होना चाहिए। आप पवित्र आत्मा है, आप जिनने बहुत जिंदगी से अच्छी हार आत्मा मान ली है। वो आदमी नहीं है। हाँ, हार जिंदगी माननी से कभी नहीं हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी को निरंतर परिश्रम करना चाहिए। हाँ, भले ही कैसी परिस्थिति हो, उससे आदमी हार मान जाएगा तो फिर आदमी बेकार है। सबसे सर्वोपरि जीवन व्यक्ति का है। बिल्कुल मनुष्य जीवन ये योनि होती है, इससे बड़ी योनि कोई नहीं। उसमें आप लगे रहिए, परमेश्वर जरूर आप पे कृपा करेगा। बहुत अच्छी आप आत्मा है और हम तो ये समझते हैं उस प्रभु का नाम जपते रहिए, हैं, शुभ कर्म करते रहिए। ये समय होता है परेशानियों का, निकल जाए जी, निकल जाए। मैंने महाभारत देखी, रामायण देखी, श्री कृष्ण लीला देखी, और मैं अगला भाग पहले पता चल जाता था कि ये भाग अगला ये है। मैं पहले बता देता था अगला ये होगा, जबकि मैंने देखी नहीं थी। क्योंकि मैं पिछले जन्म में देख चुका, पिछले जन्म में आप देख चुका मालूम होगा। फिर आप ब्राह्मण कुल में थे तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो देखिए, इस तरह हम देखते हैं बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है और जीवन में दुख कलेश सभी को सहन करने पड़ते हैं। और फिर वही हमें ध्यान आता है, महादेव शिव कहते हैं, उमा कहूँ सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार सपने की तरह है, उस परम ब्रह्म परमात्मा का नाम ही एक सत्य है। तो हम आपसे कहेंगे, देखिए उस परम ब्रह्म की आराधना कीजिए। आप करते भी होंगे पूजा पाठ, है ना? जी जी हाँ, करते होंगे। तो परमेश्वर का ये मंत्र, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है। और कितनी तरह की पूजाएं हैं, कोई देवी देवताओं की पूजाएं इधर उधर की हैं। पूजा कर लो, हाँ, सब कुछ एक ही है। नहीं नहीं, देखो शंकर पूज लो, चाहे कृष्ण भगवान पूज लो, ये हमारे देवता है, देवता है, अपने देवता है, परंतु सर्वोपरि गुरु होता है। गुरु की बात मान लो, आप गुरु हो, गुरु सर्वोपरि हमें रास्ता प्राप्त हो। जी जी, रास्ता प्राप्त होता है। तो गुरु ही पहले सीढ़ी चढ़ना सिखाता है, उसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक सीढ़ी चढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु गुरु के चरणों कौन चलेगा? जब चढ़ेगा, जब और न चलेगा तो नहीं चढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजन ही हमको बताते हैं कि ये हमारे महापुरुष हैं, हमारे देवता हैं, और ये सब उस परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप की आराधना तपस्या करते रहते हैं। तो इन सभी देवगणों को हमें प्रणाम करना चाहिए और साधना, तप, आराधना, मंत्र जप उस परमात्मा का करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। तो आज हम लोग यहाँ कैल्स में और लोमश जी से हमारी बात हुई है। परमेश्वर हम सभी को अपने अमृत किरणों से प्रकाशमान करे, इसी प्रार्थना के साथ एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा।